तो दोस्तों, इंडियन बारबी विलेज में आप सभी का स्वागत है। ये है लक्ष्मी का घर और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का समय है। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे लक्ष्मी लक्ष्मी, तुमने मेरी जैकेट कहाँ रख दी है? मुझे नहीं मिल रहा है। अरे विवेक जी, आपकी जैकेट कबर्ड के अंदर ही तो रखी हुई है, ले लीजिए, वहीं पर होगी। और कहाँ होगी? अरे नहीं नहीं लक्ष्मी, मैंने हर तरफ देख लिया पर मुझे जैकेट नहीं मिल रही है। अरे ये विवेक जी भी ना एक नंबर के बुद्धू है। कबर्ड के अंदर ही तो जैकेट रखी हुई है, फिर भी इन्हें नहीं मिल रही है। अरे रुकिए रुकिए, आ रही हूँ मैं आपके जैकेट ढूंढने के लिए। अरे वाह, देखो तो ये शैतान बच्चे कितनी शांति से सो रहे हैं। अरे विवेक जी, लगता है आप अंधे हो गए हैं। रुक जाइए, मैं अभी जैकेट निकाल कर देती हूँ। यहीं पर तो रखी हुई है, और कहाँ चली जाएगी? रुक जाइए, मैं अभी निकाल कर देती हूँ। अरे लक्ष्मी, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है लक्ष्मी। अरे छोड़िए विवेक जी, आप भी ना हमेशा मजाक के मूड में ही रहते हैं। रुक जाइए, मैं अभी आपका जैकेट ढूंढ कर दे देती हूँ। अरे लक्ष्मी, तुम भी ना वैसे की वैसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली हो। अरे दीदी, भाई साहब का जैकेट मिला कि नहीं अभी तक? अरे नहीं नहीं कविता, बस मैं वही ढूंढ रही हूँ, रुक जाओ, अभी आती हूँ। अरे ये लक्ष्मी भी ना नकचड़ी की नकचड़ी ही रहेगी, बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। अरे ये विवेक जी का भी ना कुछ तो लगा ही रहता है। चलो मैं जाती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा काम है आज तो। अरे दीदी, मैं वो कह रही थी कि घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अरे हाँ रेखा, मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है। और आज तो घर मालिक भी आने वाला है अपना पैसा लेने के लिए। हम कहाँ से इतने पैसे लाकर घर के मालिक को देंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आप सब लोग पैसों की चिंता मत करो, आज मैं सारे पैसों का इंतजाम कर लूंगा। उसमें घर का सामान भी आ जाएगा और घर का किराया भी हो जाएगा, ठीक है ना? चलो मैं चलता हूँ, जाकर जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ। अरे आज के ही आज ही पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए, वरना घर का मालिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा। आज तो घर भी खाली करने को बोल सकता है। अरे दीदी, अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। अरे हाँ कविता, तुम सही कह रही हो। वैसे भी क्या कर सकते हैं, आजकल तो महंगाई आसमान छू रही है। पैसों का तो कोई मोल ही नहीं है, यहाँ आता है और वहाँ चला जाता है। बचत तो बहुत ही दूर की बात है। अरे नहीं, दीदी को तो देखो, पैसों के लिए कितना ज्यादा परेशान लग रही हैं। अरे कर भी क्या सकते हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है और खाने वाले सब। अरे अब मुझे गांव चले जाना चाहिए मोलू को लेकर। कब तक दीदी और भाई साहब को परेशान करूंगी? अरे नहीं, मुझे जाना चाहिए। चलो मैं आज के आज ही जाकर दीदी को बोल देती हूँ। वैसे भी दीदी मुझे जाने नहीं देंगी, पर मुझे कैसे न कैसे कर मोलू को यहाँ से लेकर जाना होगा। वैसे भी गोलू भी बड़ा हो गया है, अब मैं दीदी और भाई साहब को और परेशान नहीं कर सकती हूँ। चलो चलो जाकर बोल देती हूँ दीदी को। अरे क्या हुआ रेखा, क्या बात है, बताओ मुझे। अरे दीदी, मैं वो बोल रही थी कि मुझे यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है और अब मोलू भी बहुत ही बड़ा हो गया है, तो अब मुझे गांव चले जाना चाहिए मोलू को लेकर। मैं कब तक आपके और भाई साहब के ऊपर बोझ बनकर रहूंगी? अरे रेखा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, तुम ऐसी बातें मत करो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो, तुम्हारे भाई साहब को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी सिया और अमायरा मोलू को दूर नहीं जाने देंगी, इसलिए तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बड़ी आई गांव जाने वाली, चुपचाप से यहीं बैठो और यहीं पर रहो। अरे हाँ हाँ रेखा दीदी बिल्कुल सही कह रही है। तुम भी ना जब देखो तब कुछ भी सोचती रहती हो। अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो आपका प्यार है, पर मुझे सोचना चाहिए। मैं और मोलू आप लोगों को और परेशान नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोच लिया है मैं गांव जाकर ही रहूंगी। प्लीज दीदी, आप मुझे मत रोकना, ठीक है ना? जाने दीजिए। अरे ये हमारी पीठ पीछे कहाँ जाने आने की बात हो रही है? अरे कहीं हमें छोड़कर सब लोग पिकनिक पर तो नहीं जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इस कुंभकर्ण को तो देखो, सो रही है घोड़ी बेच कर। चलो चलो, इसे जल्दी से जगा देती हूँ मैं। अरे अमायरा अमायरा, जल्दी से उठो, लगता है सारे घर वाले पिकनिक पर जा रहे हैं। अरे क्या कहा, सब लोग पिकनिक पर जा रहे हैं? अरे हाँ हाँ अमायरा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो जाकर जल्दी से बाहर देखती हूँ सब लोग कहाँ जा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मेरे बस का समय हो चुका है।
अरे ये मासी मोलू को लेकर अकेले अकेले कहाँ जा रही है? अरे देखो ना सिया बेटा, तुम्हारी मासी हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गांव जा रही है। तुम ही कुछ करो बेटा। अरे क्या कहा, मासी मोलू को लेकर हमसे दूर जा रही है? अरे नहीं नहीं मासी, आप मोलू को लेकर गांव नहीं जा सकती है। हम मोलू के बगैर कैसे रहेंगे भला, रुक जाइए। आपको तो पता ही है हम मोलू के बगैर नहीं रह पाएंगे। प्लीज मासी, आप मोलू को मत लेकर जाइए। अरे हाँ हाँ मासी, हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे बच्चों, मैं कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, बस गांव जा रही हूँ। तुम लोगों को जब मिलना होगा तब गांव आ जाना, ठीक है ना? अभी मुझे मत रोको, मेरे बस का समय हो रहा है। मुझे जाने दो बच्चों, मैंने अपना मन बना लिया है। अरे नहीं, ये क्या, मासी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ पर मोलू को दूर जाता हुआ देखकर गोलू जोर जोर से रोने लगता है। अरे रेखा रुक जाओ ना, मत जाओ। अरे हाँ हाँ रेखा, प्लीज रुक जाओ ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे जाने दीजिए। आप लोग ज्यादा फोर्स मत करो, प्लीज, मैं जा रही हूँ। अरे मेरे घर वाले तो पैसों के लिए खामखा चिंता करते रहते हैं। मैंने तो आज जरूरत से ज्यादा पैसों का इंतजाम कर लिया है। चलो चलो जल्दी से घर लेकर जाता हूँ। घर का किराया और घर का राशन भी तो भरना है। चलो चलो जाता हूँ। अरे ये क्या, सब लोग कहाँ हैं? अरे नहीं, ये घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या हुआ? अरे सिया और अमायरा, तुम दोनों आज इतना चुप चुप क्यों हो, क्या बात है, बताओ मुझे। अरे पापा, मासी गांव जा रही है। अरे ये रेखा को अचानक से गांव जाने की क्या जरूरत पड़ गई भला? अरे ये रेखा भी ना पक्का पैसों की तंगी की वजह से ही गांव जा रही होगी। अरे रेखा रेखा, कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोलू को हमसे दूर करने की? तुम भी ना जब देखो तब ज्यादा ही सोचती रहती हो। अरे पैसों का इंतजाम हो गया है, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अरे पर भाई साहब, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं कर सकती हूँ। आप लोग कब तक हम दोनों का ख्याल रखोगे, बताइए। अरे रेखा, वो सब मैं नहीं जानता हूँ, तुम चुपचाप से घर चलो, ठीक है ना? हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर अपनी मर्जी से लेकर आया था और अपनी मर्जी से ही भेजेंगे, ठीक है ना? बड़ी आई गांव जाने वाली, चुपचाप से अंदर आ जाओ। चलो मोलू बेटा, तुम्हारी मम्मी भी ना जब देखो तब कुछ भी करती रहती है। अरे वाह, मोलू वापस आ गया, मोलू वापस आ गया, हुर्रे हुर्रे। अरे रेखा मासी को तो सिर्फ पापा ही रोक सकते हैं। अरे पर भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे ये भाई साहब भी ना मुझे कभी दूर नहीं जाने देंगे। अरे रेखा, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, ये घर जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है, ठीक है ना? अरे हाँ मासी, आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। और फिर यहाँ पर सभी लोग एक साथ होकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी मजेदार कहानी को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।